हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं अबाउट द राइट्स ऑफ अ पार्टनर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है बीबीए, एमबीए और बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेजरली बात करें तो बीबीए और एमबीए में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा अकाउंटिंग में, क्योंकि एक पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से लेके चलेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक फर्म है XYZ लिमिटेड। अब ये जो फर्म है ये हमारे 4 पार्टनर्स ने मिलकर बनाई है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी एंड पार्टनर डी। हमारे 4 पार्टनर्स हैं जिन्होंने मिलकर XYZ लिमिटेड एक फर्म बनाई है। अब ये जो राइट्स होते हैं, ये राइट्स ऐसा नहीं होता है कि कुछ राइट्स ए के पास है, कुछ बी के पास है, कुछ सी के, कुछ डी के, नहीं। ये राइट्स हर पार्टनर के पास होते हैं। जो पार्टनर गया उसके पास भी थे, या जो पार्टनर कल को आएगा उसके पास भी ऑलरेडी ये राइट्स उसके पास होंगे। उसको देने नहीं पड़ेंगे या कोई उसको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। ये राइट्स उसके पास होंगे, पार्टनरशिप डीडी में मेंटेन है। ठीक। अब अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, सबसे पहले राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस। ये हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस में की हर एक्टिविटी में पार्ट लेगा। कुछ भी हो रहा होगा उसको वो काम करना होगा। ठीक। अब मान लीजिए हमारे पास ABCD 4 पार्टनर्स हैं। ए एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं करी, और उसकी ड्यूटीज का जो बर्डन था, उसकी ड्यूटीज जो थी वो बी, सी और डी के ऊपर आ गई, यानी इनके ऊपर का बर्डन बढ़ गया। इनके ऊपर तो अपने से पहले अपनी ड्यूटीज थी, ए ने नहीं करी, उसकी ड्यूटीज भी इनके ऊपर आ गई, जिसकी वजह से फर्म अपना गोल सही से अचीव नहीं कर पाई, या फर्म को बहुत ज्यादा लॉस हो गया। अब लॉस मेजरली हुआ किसकी वजह से? ए की वजह से, क्योंकि ए ने अपना काम सही से नहीं करा था, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करी थी, और बर्डन बढ़ा था सी, बी, सी और डी के ऊपर। तो अब हमने कहा ना राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस की हर एक्टिविटी में पार्ट लेना होगा। तो अब जो लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? ए की वजह से। तो अब ये बाकी पार्टनर्स के पास राइट है कि वे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं ए के साथ। ये एक स्किल बता रखा है कि अगर कोई अपना पार्टनर काम सही से नहीं करता। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। इसका मतलब कि ये नहीं है, ये हर पार्टनर के पास राइट है कि उसको ऐसे निकाला नहीं जाएगा। मान लीजिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि ABCD 4 पार्टनर्स वही हैं। BCD ने ये मान लिया कि ठीक है, ए के साथ बहुत टाइम हो गया, अब ए को निकाल दो, बहुत टाइम हो गया, इसको फॉर्म में रखे रखे से निकाल दो। नहीं, यानी कि मेजोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेजोरिटी कहला जाए तुम निकल जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये हर पार्टनर के पास राइट है कि उसको बिना वजह निकाला नहीं जा सकता। राइट टू बी कंसल्टेड, ये राइट ये कहता है कि अगर मान लीजिए बी, सी और डी ने कोई एसेट खरीदी बिना ए को बताए, सिर्फ ए से कहा तुम इतने पैसे दे देना, ठीक, या उसको कंसल्ट नहीं करा गया, उससे ना तो पूछा गया ना उसको बताया गया, तो ये उसके पास राइट है कि उसको हर चीज के लिए कंसल्ट करा जाएगा, उसको पूछा जाएगा। अगर कोई भी एसेट परचेज करी जा रही है तो वो चारों पार्टनर्स की सहमति से। क्यों? क्योंकि ये XYZ लिमिटेड चारों ने मिलकर बनाई है। उसको कंसल्ट करा जाएगा, उससे पूछा जाएगा। अगर कोई एसेट खरीदी जा रही है या एसेट बेची जा रही है लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उसको कंसल्ट करा जाएगा। ये हर पार्टनर के पास राइट होता है। नेक्स्ट आता है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। ये हर पार्टनर के पास राइट है कि उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। कंडीशन बैठती है कि अगर डीड मेंटेन्ड है तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा होगा। जैसे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए 2:3:4:5 है, तो इसमें बता रखा था जो भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए का भी प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारे इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। और अगर डीड मेंटेन नहीं है, पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हर पार्टनर के पास राइट है कि उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है राइट टू रिटायर। ये हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो रिटायर हो सकता है। अब ये कंडीशंस बेस्ड होता है कि भाई ठीक है, जिस तरह से उन्होंने बना रखा है, अपनी डीड बना रखी है कि भाई के 55 के होने के बाद एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा, उस तरह से रिटायर हो सकता है, या अपने विल के हिसाब से भी रिटायर हो सकता है। ठीक, कि भाई अब उसको लगता है कि मैं आगे नहीं कर पाऊंगा काम, तो वो विल के हिसाब से रिटायर हो सकता है। नेक्स्ट आता है राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हर पार्टनर के पास राइट है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा अगर उसने डीड भी मेंटेन है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड मेंटेन होगी तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो ये हर पार्टनर के पास राइट है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। नेक्स्ट राइट टू यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ये हर एक पार्टनर के पास राइट है। मान लीजिए ABCD 4 हैं। ए ने कहा मशीनरी मैं ले आऊंगा, बी ने कहा लैंड मेरी इस्तेमाल कर लेना, सी ने कहा कि बाकी इक्विपमेंट्स मैं ले आऊंगा, डी ने कहा कि सारा पेपर काम मैं कर लूंगा। अब जो एसेट्स लाए हैं, मान लीजिए ए लाया था मशीनरी, तो अब ए ये नहीं कह के बैठ जाएगा कि मशीनरी तो मैं लाया था, इसके ऊपर सारा राइट मेरे, BCD इसके ऊपर तुम्हारा कोई राइट नहीं है। ऐसा नहीं है। B, C और D का भी उतना ही राइट है
ए की मशीनरी के ऊपर जितना ए का है। इसका मतलब कि कोई पार्टनर अपनी किसी प्रॉपर्टी को अपनी बताकर उसको कब्जा नहीं करके बैठ सकता। अब वो क्योंकि सब एक साथ हैं, उन्होंने एक पार्टनरशिप बना ली, अभी ए बी एस सी डी नहीं कहलाएंगे, अब ये XYZ लिमिटेड कहलाई जाएगी इनकी फर्म, ठीक है ना। तो हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो दूसरे पार्टनर की प्रॉपर्टी को भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मेन बात है कि सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज कर सकता। नेक्स्ट आता है नो लायबिलिटी बिफोर ज्वाइनिंग। मान लीजिए अब हमारे पास ए बी सी डी 4 पार्टनर्स की पहले से फर्म चल रही थी, इसमें हमारे पास एक पार्टनर आया है के फर्म में एडमिट होना चाह रहा है, ठीक। अब मान लीजिए ए बी सी डी की जो पहले की एसेट्स भी थी, लायबिलिटीज भी थी, मान लीजिए इनकी एसेट्स तो थी इनकी 4 लाख की, लायबिलिटी थी इनकी 2 लाख की। तो अभी जो हमारा के फर्म में नया पार्टनर आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो लायबिलिटी है ये इसमें भी शेयर करेगा, नहीं, क्योंकि ये लायबिलिटी तो इनकी वजह से है। तो यानी कि नो लायबिलिटी बिफोर ज्वाइनिंग। अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो उसकी पहले की लायबिलिटी से कोई भी मतलब ताल्लुकात नहीं होगा। जो अब वो आया है उसमें अब जो आगे लायबिलिटीज बनेंगी उसमें उसका शेयर होगा, पहले की उसमें कोई उसका शेयर नहीं होगा। आई होप ये सारा कंटेंट क्लियर हुआ होगा। इसमें एक टॉपिक आता है हमारे पास ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस कंटेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए